दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवक एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और वह उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुवर, मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, आप सभी को सही राह दिखाते हैं। मैं भी आपके पास किसी उद्देश्य से ही आया हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि खुद को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है। मैं कभी कभी यह समझ नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं। कभी कभी मुझे बहुत अधूरा सा महसूस होता है। मैं समझ नहीं पाता कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही है या नहीं। आज जहां भी जिस भी परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, उन सब का कारण कौन है। कभी कभी तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथों में कुछ नहीं। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि सब कुछ व्यर्थ है और मुझे इन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही राह दिखाएं। मैं पूरी तरह से भटक चुका हूं। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, तुमने सही कहा, सब चीजें हमारे हाथों में नहीं होती, किंतु उस अवस्था में, उन परिस्थितियों में सोच समझकर निर्णय लेना हमारे हाथों में ही होता है। हम अधिकांशतः यही सोचते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई परिस्थितियां या कोई ऐसी आपदा आन पड़ेगी तो हम खुद ब खुद ही समझ जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। उन परिस्थितियों के लिए आपको पहले से तैयार रहना होता है। उसके लिए पहले से आपको अपनी सोच और समझ का विकास करना होता है, क्योंकि आपका आने वाला जीवन कैसा बीतेगा यह तो आपकी सोच और समझ पर ही निर्भर करता है। क्योंकि यदि आपकी सोच और समझ अच्छी होगी तो आप अच्छे निर्णय लेंगे और आपका भविष्य भी अच्छा ही होगा। वहीं पर यदि आपकी सोच और समझ उतनी विकसित नहीं है तो आप छोटी सोच के साथ छोटे निर्णय ही लेंगे और ऐसे में आपका भविष्य उज्जवल कैसे हो सकता है। इसीलिए आपको यह बात समझनी होगी कि सब कुछ आपके हाथों में नहीं है, और यदि आपके हाथों में होता तो हर कोई इस दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति होता। लेकिन यहां पर ऐसा भी नहीं है कि इस दुनिया में कोई समझदार है ही नहीं, किंतु अगर आप समझदार व्यक्ति की खोज में निकलेंगे तो जिससे भी आप ये पूछेंगे कि क्या वह समझदार है, तो वो आपसे यही कहेगा कि हाँ, मैं समझदार व्यक्ति ही हूं। कोई भी ये आपसे नहीं कहेगा कि मैं समझदार नहीं हूं। और अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह दे कि नहीं, मैं समझदार नहीं हूं, मैं तो खुद को खोज रहा हूं, खुद को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं अपनी वास्तविकता को जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझ जाना कि वास्तविकता में वही सबसे समझदार व्यक्ति है। अन्यथा तो इस पूरी दुनिया में आपको चारों तरफ केवल समझदार व्यक्ति ही नजर आएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, जब कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु तक वह केवल इस दुनिया को समझने की ही कोशिश करता रहता है। वो अपने आप को कभी जान नहीं पाता, वो अपने आप को कभी पहचान नहीं पाता, यहाँ तक कि उसके पास इतना समय भी नहीं होता कि वह खुद को अच्छी तरह से देख सके, जान सके, पहचान सके। वह तो बस इस दुनिया की सोच और समझ में डूबा जाता है। वह तो बस इस समाज की सोच के साथ आगे बढ़ता है। वह तो यह जानना चाहता है कि उसके पड़ोसी क्या कर रहे हैं, उसके पड़ोसी क्या सोच रखते हैं, उसके पड़ोसी क्या करने वाले हैं। उसे अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में जानना अच्छा लगता है। वह दूसरों के कार्यों के बारे में जानना चाहता है, दूसरों के अतीत के बारे में जानना चाहता है, दूसरों की भविष्य के बारे में जानना चाहता है, किंतु वह अपने बारे में नहीं जानना चाहता। और इसी कारण उस व्यक्ति की सोच और समझ दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर ही बनती और बिगड़ती है। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने कभी न कभी तो ये ध्यान अवश्य ही दिया होगा कि जब भी कोई तुम्हारा प्रिय तुमसे नाराज हो जाता है या क्रोधित हो जाता है और
लाख मनाने के बाद भी जब वो तुमसे नहीं मानता, तो ऐसी अवस्था में हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो वह हमें धोखा देने का प्रयास कर रहा है, हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। वह तो लालची है, जब उसका कोई मतलब होता है तभी वो हमारे पास आता है। और ऐसी अवस्था में हमारी सोच और समझ भी अचानक से विकसित हो जाती है। हम ये सोचने लगते हैं कि ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसे ही बेकार लोगों से भरी हुई है, ऐसे ही लालची लोगों से भरी हुई है। दोस्त, रिश्तेदार सब बेकार हैं। इस पूरी दुनिया में तो केवल लालच ही भरा पड़ा है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो कुछ भी आप सोच और समझ रहे थे वह अपने लिए नहीं था, बल्कि वह तो इस दुनिया के लिए था। इस दुनिया में क्या हो रहा है उसको लेकर था। इसी कारण आपकी अधिकांश सोच और समझ इस समाज द्वारा ही निर्मित होती है, और इसी समाज द्वारा आपके कार्य बनते और बिगड़ते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, और तुम यहां पर यह जानने आए हो कि खुद को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसे जानने के लिए तुम्हें स्वयं को जानना होगा, खुद के भीतर झांकना होगा, खुद को पहचानना होगा। क्योंकि जब भी कोई तुम्हें धोखा देने का प्रयास करता है या आपसे प्रेम करता है, जब भी आपको कोई अपशब्द कहता है या फिर जब भी कोई आपकी प्रशंसा करता है, तो ऐसी अवस्था में आपके भीतर जो भी भावनाएं उठ रही हैं, उन भावनाओं के प्रति आपको जागरूक होना होगा। आपको यह जानना होगा कि जो कुछ भी आपसे कहा जा रहा है उसके पीछे आपके भीतर किस प्रकार की भावनाएं उठ रही हैं। उन भावनाओं को समझने का प्रयास करो, क्योंकि यही वो भावनाएं हैं जो तुम्हें खुद को समझने में तुम्हारी मदद करेंगी और तुम्हें अपने आप को जानने का सबसे अच्छा तरीका भी बताएंगी। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वो मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं, इसलिए हे गुरुवर, कृपया करके मुझे इसे और साफ और स्पष्ट तौर पर समझाने की कृपा करें। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें महात्मा बुद्ध के समय की एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से मिल जाएंगे। तो इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। एक दिन की बात है, भंते आनंद ने एक छोटे से लड़के को फटे पुराने कपड़ों में एक सड़क के किनारे देखा, जो लोगों से भीख मांगा करता था और भीख मांगकर ही वह अपना पेट भरा करता था। उसे इस हाल में देखकर भंते आनंद को उस पर बड़ी दया आई। इस पर भंते आनंद उस छोटे से लड़के के पास गए और उस लड़के से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी तरह भिक्षु बनना चाहोगे? इस पर वह लड़का बड़ी विनम्रता से भंते आनंद से कहता है, हे महाराज, ये तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। भीख मांगने से तो कहीं अच्छा होगा कि मैं एक भिक्षु बन जाऊं, परंतु मुझे प्रवज्जा कौन दिलाएगा? इस पर भंते आनंद ने उस लड़के से कहा, मैं तुम्हें प्रवज्जा दिलाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर भंते आनंद उस लड़के को अपने साथ ले गए। उन्होंने प्रवज्जा दिलाने की सारी तैयारियां कर ली और उस लड़के को प्रवज्जा दिला दी। प्रवज्जा ग्रहण करने के बाद अब उस छोटे से लड़के के तन पर वही फटे पुराने कपड़े थे। उसके हाथों में वह भीख मांगने वाला कटोरा था, जिसे अब धारण नहीं किया जा सकता था। अतः उस बालक ने स्वयं ही अपना वह फटा पुराना वस्त्र उतारा और उस भीख मांगने वाले कटोरे को एक पेड़ पर टांग दिया और उसकी जगह पर उसने नए और दूसरे वस्त्र ग्रहण किए। अब से वह बालक उन्हें भिक्षुओं के गण में रहने लगा था। देखते देखते समय बीतता गया। वहां पर उस लड़के को समय समय पर भोजन भी मिल जाया करता था। भोजन की उसे कोई परेशानी नहीं थी और देखते देखते अब वह शरीर से मोटा भी होने लगा था। उसका वजन बढ़ता जा रहा था। लेकिन विहार का जीवन कुछ बंधनों से बंधा हुआ था। तभी उस लड़के के मन में ख्याल आया कि विहार का जीवन तो कई प्रकार के बंधनों से बंधा है। इससे अच्छा तो मेरा पुराना जीवन ही था। मैं जहां चाहता था वहां जा सकता था,
जैसे मन चाहता था वैसे रह सकता था, परंतु यहाँ पर तो मुझे उन नियमों के अधीन ही रहना पड़ता है। इसलिए उसने तय किया कि वह वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाएगा। इसलिए वह वापस उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां पर उसने अपना वह फटा पुराना वस्त्र और भीख मांगने वाला कटोरा टांग रखा था। वह उसे उतारने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल उत्पन्न हुआ और उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह गलत है। उसे भीतर ही भीतर खुद पर धिक्कार होने लगा। वह यह सोचने लगा कि मैं इतना सुंदर जीवन छोड़कर फिर से उस संसार की माया जाल में क्यों जाना चाहता हूं। यहां पर रहकर जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो कुछ भी मैंने जाना है, जिससे मेरी सोच और समझ का विकास हुआ है, क्या मैं उन सभी चीजों को छोड़ दूं? क्या मैं वापस उसी संसार में लौट जाऊं जहां पर मुझे कुछ नहीं मिलता, जो संसार केवल माया के पीछे भाग रहा है? क्या मैं उसी में जाकर एक बार फिर से फंस जाऊं? नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं तो यहीं पर रहूंगा और अपनी सोच और समझ का और विकास करूंगा। यह सोचकर वह वापस विहार लौट आया और उसके बाद से उसने अपने मन पर नियंत्रण साधना शुरू किया। वह हर रोज ध्यान करने की कोशिश करता ताकि वह अपने मन को शांत कर सके, मन को नियंत्रण में कर सके। किंतु कुछ दिनों के अथक प्रयासों के बाद भी वह अपने मन पर नियंत्रण साध नहीं पा रहा था, जिस कारण उसे साधना के प्रति अरुचि होने लगी। उसे लगने लगा कि यह सब तो व्यर्थ है, इन सब में मैं अपना समय क्यों गंवाऊं? इससे तो अच्छा होगा कि मैं वापस अपने संसारी जीवन में लौट जाऊं। कम से कम वहां पर मुझे खुलकर जीने की आजादी तो मिलेगी। इतना सोचकर एक बार फिर से वह लड़का उसी वृक्ष के नीचे जा पहुंचा और उस वृक्ष के नीचे पहुंचते ही जैसे ही उसने अपना वस्त्र देखा, तभी उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और वह यह सोचने लगा, मैं बार बार यहां क्यों आ जाता हूं, जबकि विहार का जीवन संसारी जीवन से कहीं ज्यादा अच्छा है। संसारी जीवन में मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था, जबकि यहां पर मेरे पास एक उद्देश्य है। मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। मैं अपने जीवन के उद्देश्य को पाने से भटक रहा हूं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बार बार अपने उद्देश्य से भटक क्यों जा रहा हूं? इसी सोच के साथ वह ध्यान करने बैठ गया और अपने भीतर झांकने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। अपने मन में चल रही उस उथल पुथल को वह ध्यान से देखने लगा। वह तो बस मन के सारे बंधनों को तोड़कर आजाद होना चाहता था। उसकी समझ का विकास हो रहा था। वह देखते ही देखते साधना में लीन होता गया, परंतु हर बार उसका ध्यान टूट जाता। इसलिए एक बार फिर से वह विहार लौटा और वहां पर ध्यान साधना करने लगा। ध्यान साधना करते करते काफी दिन बीत गए, लेकिन अब की बार भी उसका मन नियंत्रण में नहीं आ रहा था। वो चाहकर भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक बार फिर वह उस वृक्ष के नीचे जा पहुंचा और अपने वस्त्र उतारने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वह वस्त्र उतारने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके मन में फिर से वही विचार उत्पन्न हुआ कि मैं विहार के इस जीवन को छोड़कर क्यों जाना चाहता हूं। यहां पर मेरी सोच और समझ का विकास हो रहा है। मैं अपने आप को जान पा रहा हूं। ऐसे में मैं बार बार उस संसारी जीवन की ओर क्यों आकर्षित हो रहा हूं? नहीं नहीं, मैं वापस उस संसारी जीवन में नहीं जाने वाला। उससे अच्छा तो यह विहार का जीवन ही है। यही सोचकर एक बार फिर वह विहार लौट आया। किंतु इस बार जब वह विहार लौटा, तभी कुछ भिक्षु मित्र उस लड़के से प्रश्न करते हुए कहते हैं, मित्र, तुम हर कुछ दिनों में कहां पर जाते हो और फिर काफी समय के बाद तुम वापस लौटते हो? क्या कोई समस्या है? क्या ऐसा कोई प्रश्न है जिसका जवाब तुम जानना चाहते हो? इस पर वह लड़का उन भिक्षु मित्रों से कहता है, नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है, ना ही कोई परेशानी है। मैं तो बस कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए अपने आचार्य के पास जाता हूं। इतना कहकर वह लड़का वहां से चला गया और फिर से ध्यान साधना करने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसका ध्यान साधना में मन नहीं लग रहा था, तो एक बार फिर वह उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। लेकिन अब की बार
उन भिक्षु मित्रों ने उस लड़के का पीछा किया, यह जानने के लिए कि आखिर वो कहाँ जाता है और फिर इतने समय के बाद वो कहाँ से लौटता है। जब उन सभी भिक्षु मित्रों ने उसका पीछा किया तो उन्होंने देखा कि वह लड़का उसी वृक्ष के नीचे जाकर खड़ा है, जिस पर उसके फटे हुए वस्त्र और भीख मांगने वाला कटोरा टंगा हुआ है। और सर ऊपर उठाकर वह अपने वस्त्रों और भीख मांगने वाले कटोरे को ध्यान से देख रहा था। और फिर कुछ देर बाद वह वापस विहार लौट आया। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक उस लड़के ने उस वृक्ष की ओर जाना छोड़ दिया। इस पर उसके भिक्षु मित्र उस लड़के से कहते हैं, क्या हुआ मित्र, अब तुम उस पेड़ के पास क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हारे आचार्य ने तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें दे दिए हैं? क्या तुम्हें अब कुछ भी जानने की कोई आवश्यकता नहीं है? इस पर वह लड़का अपने सभी भिक्षु मित्रों के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, मित्रों, मैं ही शिष्य हूं और मैं ही आचार्य हूं। अब मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं बचा। वह इतना कहकर वहां से चला गया, परंतु उसके भिक्षु मित्रों को उस लड़के की बात पर तनिक भी विश्वास नहीं था। इसलिए वे सभी उस लड़के को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गए और उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, हे तथागत, यह लड़का कहता है कि इसने अमृत को प्राप्त कर लिया है। अब इसके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उन सभी भिक्षु मित्रों से कहते हैं, यह सही कहता है, इसने अमृत को प्राप्त कर लिया है। पहले इसे समझने की आवश्यकता थी, इसे अपने समझ की विकास करने की आवश्यकता थी। इसलिए बार बार यह अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए उस वृक्ष की शाखा की ओर जाता था। किंतु अब यह समझ चुका है, इसकी समझ का विकास हो चुका है, इसने अमृत को प्राप्त कर लिया है। अब इसमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। इतना कहकर उन गुरुवर ने यह कहानी यहीं पर समाप्त कर दी और फिर वह उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हारा सवाल यही था ना कि हम कैसे अपने आप को समझ सकते हैं। तो अपने आप को समझने के लिए अपने आप को देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अपने भीतर झांकना आवश्यक है, अपने हर एक पहलू को, अपनी हर एक भावनाओं को पहचानना आवश्यक है, उन्हें नियंत्रण में लाना आवश्यक है। यदि आप अपने आप को देखेंगे ही नहीं तो अपने आप को कैसे समझ पाएंगे? आपके भीतर किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं और उन भावनाओं से आपके भीतर किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं? जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप खुद को कैसे जान पाएंगे? तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, मुझे कभी कभी कुछ अधूरापन सा भी महसूस होता है, इसका क्या कारण है? इसके जवाब में वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, ये अधूरापन तो सभी के पास है, संपूर्ण तत्व किसी के पास नहीं है। और इसी अधूरेपन के कारण तो एक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म करता ही रहता है, क्योंकि वह अपने आप को पूर्ण करना चाहता है। वह किसी भी तरह से अपने आप को पूर्ण करने का हर मुमकिन प्रयास करता ही रहता है। और यही वजह है कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता ही रहता है। परंतु अफसोस की बात यह है कि अंतिम समय तक भी उसकी यह दौड़ पूर्ण नहीं हो पाती, क्योंकि वह जिस दिशा में दौड़ रहा है वह भी गलत है और जिस दशा में वह दौड़ रहा है वह भी गलत है। वह यह सोचकर दौड़ रहा है कि वह पूर्ण हो जाएगा, परंतु वह तो बाहर की ओर ही दौड़ रहा है। उसे तो भीतर की ओर दौड़ना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, तभी तो वो सही दशा में भाग पाएगा। और उसे यह लगता है कि धन दौलत प्राप्त कर लेने से वह पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगा, परंतु धन दौलत आने के बाद उसके मन में कामना, वासना और कई प्रकार की भावनाएं उसके भीतर उत्पन्न होने लगती हैं। और देखते ही देखते वह व्यक्ति क्रोधी और क्रूरता से भी भर जाता है। और वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि दया, करुणा और प्रेम से पूर्णता मिलती है, और वह इसी राह पर चलकर अपने जीवन को पूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु वह यह भूल जाते हैं कि जिस दिशा और दशा को उन्होंने चुना है
वह दोनों ही बाहर की ओर हैं, जबकि संपूर्णता तो आपके भीतर है। किंतु हम कभी भीतर की ओर मुड़ते ही नहीं। हम अपने भीतर कभी झांकने का प्रयास तक नहीं करते। हम अपनी भावनाओं को समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते। और यही कारण है कि हमारे जीवन से ये अधूरापन कभी नहीं जाता। जिस प्रकार एक बालक यह सोचता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मेरे पास पूरी आजादी होगी, वहीं पर एक वयस्क यह सोचता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब तो मैं जीवन आराम से बिताऊंगा। लेकिन वह जीवन बुढ़ापे तक और मृत्यु तक भी अधूरा ही रह जाता है। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि हम अपनी एक इच्छा पूरी कर लेंगे तब तो हमें अवश्य ही खुशी मिलेगी, और जैसे ही हम अपनी एक इच्छा पूरी करते हैं तब हमारे मन में दूसरी इच्छा आ जाती है और हम उसे पूरी करने में लग जाते हैं। इसी प्रकार जैसे ही हम दूसरी इच्छा को पूर्ण करते हैं तो हमारे मन में तीसरी इच्छा का निर्माण हो जाता है और हम तीसरी इच्छा को पूरी करने में लग जाते हैं। इसी प्रकार चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और न जाने कितनी हर इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लगातार आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन वो खुशियां हमें कहीं नहीं मिलती, ना ही कहीं पर हम ठहर कर ये सोच पाते हैं कि हमें कहां पर रुकना चाहिए, हमारा अंतिम पड़ाव क्या है और यहां से हमें आगे क्या करना है। और इसी प्रकार हम अपने जीवन में केवल उलझते ही चले जाते हैं। हम कभी भी शांत होकर एक पल के लिए ठहर कर ये नहीं सोचते कि आखिर हमारा जीवन कहां जा रहा है और हम इसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हम जहां जाना चाहते थे हम वहीं जा रहे हैं या नहीं। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, तुम्हारा तीसरा प्रश्न यह था कि समय पर खुद ब खुद समझ आ जाएगा। क्या ऐसा होता है? तो इसे जानने के लिए तुम्हें मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। भंते, समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के समय आते हैं, कभी अच्छा तो कभी बुरा। कभी कभी तो हमारे जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आन पड़ती हैं कि हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे सामने अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में हार मानने की बजाय हमें समय से सीखना चाहिए। हमने क्या गलती की है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है, उसमें कैसे और बेहतरीन बना जा सकता है। क्योंकि समय हमें हमेशा ही सिखाता रहता है, परंतु कुछ लोग समय से सीख ले लेते हैं और कुछ लोग उस समय में उलझ कर रह जाते हैं। जो लोग समय से सीखते हैं वह तरह तरह की परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी अपने भीतर उत्पन्न कर लेते हैं और लगातार आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। और जो लोग समय के साथ उस समय में पूरी तरह से उलझ कर रह जाते हैं, उस परिस्थिति में पूरी तरह से बिखर जाते हैं, वे लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़ने लगते हैं और फिर किसी ऐसे चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि वो चमत्कार होगा तो उनका पूरा जीवन एक बार फिर से सुलझ जाएगा, उनका जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। परंतु वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई कर्म नहीं करते, बल्कि वह तो केवल उस चमत्कार का इंतजार करते रह जाते हैं। जबकि हम में से हर कोई ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जब तक हम कोई कर्म करेंगे ही नहीं तो उसका फल हमें कैसे मिलेगा। अर्थात जब तक हम अपने जीवन को खुद ही बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन कैसे बेहतर बनेगा। जब तक हम अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा। हम तो बस उस चमत्कार के इंतजार में बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि वो चमत्कार होगा और हमारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगा, परंतु देखते ही देखते सारी परिस्थितियां और भी विपरीत होने लगती हैं, विषम होने लगती हैं और तब हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। हमें लगता है कि अचानक ही हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। परंतु आप यहाँ पर भूल कर रहे हैं, जो कुछ भी घटा है वो अचानक नहीं हुआ। ये सब तो आपके सामने पहले से ही चल रहा था। आपने ही उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, आपने ही उन समस्याओं का समाधान नहीं किया, और जब वो समस्या बड़ी हो चुकी है तो आप उसके सामने केवल रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब भी उसका सामना करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे और इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप ही हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन को संपूर्णता जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कभी अधूरापन ना महसूस हो, तो आपको समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा, समय से सीखना होगा, हर परिस्थिति में सुख और दुख का अनुभव करना होगा, हर चीज का
आनंद लेना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा। तभी आप अपने जीवन को पूर्णतः जीने में सक्षम हो पाएंगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस युवक को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल चुका था। उस युवक ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।